हेलो यूट्यूब वासियों। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी को मिलो और उसके लुक्स और उसकी पर्सनैलिटी वो सब तो सही हो, लेकिन जब वो मुंह खोले है गटर, पूरा गटर। आज हम बात करेंगे सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्वीन के बारे में, यानी कि कंगना रनौत। मुझे ये इतनी पसंद थी, एंड आई एम सेइंग थी, आई विल गेट बैक टू दैट कि मैं थी क्यों बोल रहा हूँ। मुझे ये इतनी पसंद थी एज एन एक्टर, एज अ बोल्ड वुमन। आई यूज़ टू लव हर। लेकिन एक पॉइंट होता है बोल्डनेस और केयरलेस में, और आजकल जब भी ये बात करती है तो ऐसा लगता है कि बहुत केयरलेस और इररिस्पॉन्सिबल पर्सन कोई बात कर रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने कंगना का आज तक का इंटरव्यू देखा था, जब वो ऋतिक के बारे में बात कर रही थी, तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ऐसे नहीं बात करना चाहिए, एक अपने खुद के रिलेशन को पब्लिकली शेम नहीं करना चाहिए। बट ठीक है, वो उसकी चॉइस थी, उसका रिलेशन था, उसके ऊपर उसने कैसे बात करनी वो उसकी चॉइस है। लेकिन अब वो देश की फाइनेंशियल कैपिटल को अगर पीओके बोलेगी तो गुस्सा तो आएगा, और उसके बैकलैश भी आपको सहने पड़ेंगे थोड़े एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड उससे भी ज़्यादा मैं खुद मुंबई में रहता हूँ। जब भी आपके शहर को कोई ऐसा बोले तो बुरा लगता है। उसका जो भी स्टैंड था सुशांत के बारे में वो बहुत ही अच्छा था, विच वॉज अप्रिशिएबल। किसी भी बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस ने ऐसा स्टैंड नहीं लिया था, और ये अकेली लड़की थी जिसने ये स्टैंड लिया और बोल्डली लिया और खुले में लिया। मैं तो इतना भी कहूँगा, उसी की वजह से काफ़ी लोग सीबीआई की जांच मांग रहे थे। सो उसमें उसने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब बोल रही थी और बोलते बोलते उसने मुंबई को पीओके कहा, वो गलत था। आप पीओके कैसे बोल सकते हो मुंबई को? आई मीन, पाकिस्तान सिर्फ एक एनिमी नहीं है हमारा, वो एक गाली भी है। अगर आप मेरे शहर को गाली दोगे तो उस शहर के लोग आपको गाली वापस देंगे। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मुंबई के बारे में, अगर आप किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के सिटी के बारे में भी ऐसा बोलेंगे तो भी लोग ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। तो चाहे फिर वो कन्याकुमारी हो या फिर कश्मीर की कोई सिटी हो, आप इंडिया की सिटी को पाकिस्तान से तो कंपेयर नहीं कर सकते। और जब उसने पीओके कहा तो एक शिवसेना का एक संजय राउत है, वो तो अलग ही लेवल पे रहता है, वो छोड़ दो, तो उसने हरामखोर बोला तो तुम सबको गुस्सा आ गया, काफ़ी लोगों को गुस्सा आ गया। अगर हरामखोर बोलना गलत था तो पीओके बोलना भी गलत था। और उसके ऊपर से सबसे बड़ी गलती सॉफ्ट पॉर्न स्टार बोलना, वो तो सबसे बड़ी गलती थी। अगर हरामखोर पे लोगों को इतना गुस्सा आया तो वो लोग अभी कहा है जब ही कंगना ने उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार कहा। वॉज दैट राइट? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, एक सिंपल सवाल, अगर कंगना की जगह फरहान अख्तर, आमिर खान या शाहरुख खान होता, तब भी हमारी देश की जनता ऐसे ही रिएक्ट करती। जैसे तुम्हें अभी कंगना में झांसी की रानी दिखाई दे रही है, तो आमिर खान में मंगल पांडे दिखाई देता, फरहान अख्तर में मिल्खा सिंह दिखाई देता? नहीं दिखता ना। तो क्वीन में झांसी की रानी क्यों दिखाई दे रही है तुम्हें? इसका क्या लॉजिक है भाई? उसने एक्टिंग की है, उसने पैसा लगाया, उसने पैसा कमाया, झांसी की रानी का बात क्या हो गई? अजीब लगता है जब कोई उसका काम इतने अच्छे से करता हो और आप उस काम की रिस्पेक्ट भी करते हो और उसको एडमायर भी करते हो, लेकिन उनकी थिंकिंग और पॉलिटिकल व्यूज़ इतने घटिया होते हैं। मैं सिर्फ क्वीन की बात नहीं कर रहा, फरहान अख्तर, अनुराग कश्यप, इनकी भी बात कर रहा हूँ। ये भाई लोग सीएए को प्रोटेस्ट कर रहे थे तो शाहीन बाग में जाके बैठ गए थे। और उससे भी अजीब बात है जब किसी की एक्टिंग और पॉलिटिकल व्यूज़ दोनों ही ख़राब हो। मैं फिर से बोलूँगा, कंगना ने जो एसएसआर के लिए किया वो बहुत अच्छा था, लेकिन प्रेशर डालना और प्रोटेस्ट करना आपको ये हक तो नहीं देता कि आप किसी स्टेट के सीएम को गाली दे दे, उस शहर को गाली दे दे। मुझे तो सही नहीं लगता। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कंगना के फ़ैन थे, लेकिन उसके स्टेटमेंट्स की वजह से, एक तो पीओके बोला, फिर अभी सॉफ्ट पॉर्न स्टार, ऐसे सब स्टेटमेंट्स की वजह से उसने काफ़ी फ़ैन गंवाए होंगे। और आई एम श्योर शी डजंट केयर अबाउट इट एज आर अपकमिंग मूवीज़ टू मी एंड मैनी पीपल लाइक मी। और एक बात, कभी कभी तो मुझे कंगना भी हिपोक्रेट लगती है। एग्जांपल देता हूँ क्यों। कंगना की हिपोक्रेसी इसमें नज़र आती है कि पूरे बॉलीवुड को तो वो गाली देती है, नेपोटिज्म, ये वो, हर किसी बात पे वो गाली देती है। ठीक है, काम तो उन्हीं लोगों जैसा करती है वो। अगर ना करती तो सोनू सूद को पूरी शूटिंग ख़त्म होने के बाद क्यों निकालती पिक्चर में से? क्योंकि जब एडिटिंग बैठी मैडम,
तब उनको पता चला कि सोनू सूद तो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मेरे से एज अ परफॉर्मर, तो कंगना ने सोनू सूद को हटा दिया। तो ये बात फिर तो बॉलीवुड वाली हुई। कंगना राखी सावंत लाइट बनती जा रही है और कुछ नहीं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि उसने पीओ के एरिया को नहीं कहा, पीओ के गवर्नमेंट को मुंबई के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंपेयर किया, लेकिन क्यों? अब जब मुंबई पुलिस ने जो कार्रवाई की थी और सीबीआई के कार्रवाई में क्या ऐसा निकल आया? कुछ मेजर डिफरेंस तो नहीं हुआ ना, बस जेल ही गई वो। और काफ़ी लोग भूल जाते हैं कि रिया एसएसआर केस में जेल में नहीं गई है, वो ड्रग्स केस में जेल गई है। एंड दिस इज़ माई ओपिनियन कि कंगना को थोड़ा सोच के बात करना चाहिए। Whenever she talks about someone else, she should think किसी को सॉफ्ट पॉर्न स्टार बोलना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, जैसे किसी को हरामखोर बोलना और जैसे किसी शहर को पीओके बोलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग। फिर मिलेंगे विद सम मोर फैक्ट्स दैट यू शुड नो।